एक बार पुनः बच्चों आपका स्वागत है। हम आज फिर वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। एक प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। दो वृत्त हमारे पास दिए हुए हैं। एक वृत्त ये दिया हुआ है, दूसरा वृत्त ये दिया हुआ है। इस वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी हुई है, इस वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी हुई है। कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी हुई हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक नया वृत्त है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। सिंपल, दिस वृत्त एंड दिस वृत्त, एरिया ऑफ दिस वृत्त प्लस एरिया ऑफ दिस वृत्त इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस वृत्त। अगर इस वृत्त की त्रिज्या को हम r माने, ये त्रिज्या आपको, इसकी त्रिज्या दी हुई है r1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दी हुई है r2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये O मान लीजिए, ये O डैश मान लीजिए और ये O डबल डैश मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर इसका क्षेत्रफल है। तो सिंपल, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। चूंकि ये छोटा वृत्त है, इसकी त्रिज्या को r1 माना है, तो पाई r1 स्क्वायर प्लस यह क्षेत्र वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू यह क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, इसलिए इसका क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। इसकी त्रिज्या हम लोगों ने r मान रखी है। इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए पाई यहाँ से कॉमन किया जा सकता है। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई दोनों कैंसिल कर लेंगे। r1 स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर है और प्लस r2 स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर है इज इक्वल टू r स्क्वायर हमको निकालना है। 6 का स्क्वायर 36 है, 8 का स्क्वायर 64 है, r स्क्वायर हो गया। आपको मालूम हो गया कि 36 और 64 100 हो गया इज इक्वल टू r स्क्वायर हो गया। और उसके बाद r बराबर अंडर रूट 100 हो गया, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी कि नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो वृत्त हैं, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो योग था वो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर था। तो बड़ा वाला जो वृत्त आपको बन रहा था उसकी त्रिज्या हमें निकालनी थी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेते हैं, यहाँ पर नोट करते हैं। तब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। उसमें कहता है एक वृत्ताकार खेत है, एक खेत है जो वृत्त के आकार का है। इस खेत के चारों ओर तार लगाना है। वृत्त है और इस वृत्त के चारों ओर तार लगाना। तार लगाने के लिए आपको मालूम है, यहाँ पर ऐसे आप पिलर्स खड़े कर दिए जाते हैं। खेत में कैसे लगाए जाते हैं आप मोस्टली समझ सकते हैं, या ऐसे भी घेरना है, पिलर्स खड़े कर दिए जाते हैं और उनमें फेंसिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि बाउंड्री तार से बना देनी है आपको। तो इस खेत के चारों ओर तार लगाना है। आगे क्या कहता है, ₹12 प्रति मीटर, ₹12 प्रति मीटर की दर से पूरा तार लगाने के लिए, तार लगाने में 5280 की लागत आएगी और खेत को ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जोतता है। इसको जो जोतता है वो क्या बोलता है, सेंटर केंद्र से इस पूरे एरिया को जब वो जोतता है तो क्या चार्ज लेता है, 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जोतता है। बताइए खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी? तो इसका मतलब क्या है कि इसको जोतने का खर्च हमको निकालना है।
और किस रूप में 0.50 प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर मीन्स जहाँ पर वर्ग मीटर हो गया वहाँ पर इसका मतलब क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना होगा, तभी इसका हम जोतने की लागत निकाल पाएंगे। तो इसके लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी, और त्रिज्या निकालने के लिए हमें यहाँ पर परिधि के बारे में बात करनी है कि परिधि कैसे हल किया जाएगा। पाई की वैल्यू दे रखा है कि मान लीजिए 22/7, पाई का मान 22/7 रख देंगे। तो अभी ये कहता है कि ₹12 प्रति मीटर की दर से तार लगाने में खर्च जो आता है वो 5280 रुपये आता है। यानी कि 5280 रुपये में 5280 रुपये, कितने रुपए प्रति मीटर की दर से? 12 रुपये प्रति मीटर की दर से। यानी कि 1 मीटर लगाने में 12 रुपये, या 12 रुपये में 1 मीटर तार लगता है। कैसे? ऐसे, जैसे 1 मीटर ये लगाया तो इसकी कीमत 12, फिर इसी तरीके से आगे लगाते जाएंगे 1 मीटर तार और उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका, चूंकि ₹12 में तार लगाया जाता है, एक मीटर, इसलिए ₹1 में तार लगाया जाएगा। कितना लगाएंगे? 1/12 मीटर। और इसलिए रुपया दिया हुआ, कितनी लागत आएगी? 5280। इसलिए 5280 रुपये में तार लगाया जाता है। 1/12 गुणे 5280 कितना आ जाएगा? 12 से इसको भाग कर दीजिए। 12 चौक 48, 4 52, 4 गैस के पास फिर 48, 12 चौक 48 और 12 0 440 मीटर। ये 440 मीटर तार लगा। इतने रुपए में 440 मीटर तार लगा इसको घेरने में। और आपको मालूम है ये क्या है? यही वृत्त की परिधि है। इसका मतलब क्या हो गया? अतः आपको ये मालूम हो गया कि जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि वो आपको दी हुई है 440 मीटर। यदि वृत्त की त्रिज्या को हम r मान लें, इस वृत्ताकार खेल की त्रिज्या को अगर हम r मान लें, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी? 2πr बराबर 440 मीटर। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहें तो 440/2π। आपको मालूम है कि r बराबर 440/2 और पाई की वैल्यू अभी बताई गई 22/7। यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि पाई = 22/7 ये आपको दिया हुआ है। तो 440/2 गुणे 22 और ये गुणे 7 पलट करके ऊपर की ओर मल्टीप्लाई हो जाता है। 22 दूना 44, एकम 44, 22 दूना 44 हो गया, और 44 एकम 44 और 44 0 0। इसको गुणा करेंगे तो 7×7 सेंटीमीटर। ये जो आपका निकला, ये वृत्त की त्रिज्या निकल आई, यानी इसकी त्रिज्या। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहां पर लिख देता हूं, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है πr²। पाई का मान 22/7, r² मतलब 70 स्क्वायर, 22/7 गुणे 70 गुणे 70, 7×10, इसको गुणा कर दिया जाएगा। तो अभी हमारे पास जो निकलेगा 22 गुणे 70 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 22 गुणे 700। और आप इसको गुणा कर सकते हो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 कितना मीटर स्क्वायर। सारी वैल्यूज जो दे रखी हैं मीटर में ही दे रखी हैं, तो इसलिए मीटर, ये भी मीटर है, 70 मीटर। तो इतना मीटर इसका क्षेत्र, इस खेत का क्षेत्रफल आया। और हमको बताना है इसे जोतना है
और जोतने में कुल कितनी लागत आएगी, जबकि चार्ज दिया हुआ है 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्च जो आपको दिया हुआ है। क्योंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर रुपया 0.50, इसलिए कितने वर्ग मीटर निकला, 15400 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना निकलेगा, 15400 मल्टीप्लाइड बाई 0.50, मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको, कितना हो जाएगा 500 जा 20, 5 को 20, 2 5 25 2 27, फिर 2 5 कम 5 2 7, एक इधर वाला भी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 के बाद 10 लगा दीजिए, इतना रुपए आपका लागत आएगी। यानी कि वृत्ताकार क्षेत्र जो आपका था उसको जोतने के लिए जो लागत आ रही है वो 7,700 रुपये आ रही है। इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, इस तरफ लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहता है, हर तरीके का एक एक क्वेश्चन होता है। तो एक वृत्ताकार पार्क है, उसके चारों ओर एक 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। पार्क का अर्ध व्यास मीन्स व्यास का आधा, और व्यास का आधा मीन्स त्रिज्या डायमीटर का आधा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था d = 2r। तो इसका मतलब अर्ध व्यास क्या हुआ, d/2, आधा व्यास d/2 मीन्स r। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अर्ध व्यास 14 मीटर है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र बना के दिखाता हूँ आपको। एक ये वृत्ताकार पार्क है, इस पार्क के चारों ओर रास्ता था, यानी इस तरीके से कर ले, ये आपका पार्क मान लेते हैं, और इस पार्क के चारों ओर ये रास्ता है, रास्ते को हम साइडेड कर देते हैं, साइडेड पोर्शन, ये आपका मार्ग हो जाएगा। हमें इसी मार्ग का एरिया, इसी मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या कहता है कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस पार्क की जो चौड़ाई है ये 2.1 है, 2.1 मीटर, 2.1 मीटर ये इसकी चौड़ाई है। इतनी केवल चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, इस चौड़ाई की। और पार्क का अर्ध व्यास, चूंकि वृत्ताकार पार्क का अर्ध व्यास, जिसे कि हम त्रिज्या बोलेंगे, वो कितना दिया हुआ है, इसे r भी रिप्रेजेंट करेंगे 14 मीटर, r बराबर 14 मीटर, r बराबर 14 मीटर। मार्ग की जो चौड़ाई दी हुई है, मार्ग की जो चौड़ाई दी हुई है वो कितना है, 2.1 मीटर। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, मार्ग का क्षेत्रफल। वो सिंपल सा है, ऐसे चित्र से ही देख करके समझिए। हम इस वृत्त का जो अंदर का वाइट पोर्शन दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपको यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ है 14 मीटर, 14 मीटर ये त्रिज्या होगी इसकी। तो ये अंदर वाले वाइट पोर्शन का बिना मार्ग के, जिसमें मार्ग सम्मिलित नहीं है, मार्ग तो बाहर है, बिना मार्ग के, तो बिना मार्ग के पार्क का क्षेत्रफल अगर हम निकालें, बिना मार्ग के पार्क का क्षेत्रफल, बिना मार्ग के पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल पाई r², पाई 22/7, r त्रिज्या, ये आपको लिखा हुआ 14 मीटर, 14² लिख सकते हैं आप इसको, या इसको लिख सकते हैं 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 गुणे 14, ये हो गया 22 गुणे 14 दूना 28, 14 दूना 28, इसको गुणा कर सकते हैं
28 दूना 56, 6 हासिल आया 5, 28 दूना 56 और 5 61, इतना वर्ग मीटर। ये आपको अंदर का क्षेत्रफल मालूम हो गया। अब हमें बाहर वाले यानी यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया संपूर्ण जिसमें मार्ग भी शामिल है, लेकिन हमको मार्ग शामिल है तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या मालूम थी तो ये क्षेत्रफल निकाल लिया। लेकिन क्या हमको यहाँ से यहाँ तक की पूरा त्रिज्या मालूम है? नहीं मालूम है, तो त्रिज्या निकाली जा सकती है, त्रिज्या निकल सकती है। तो ये त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इसकी पहले से त्रिज्या 14 मीटर और इसके आगे 2.1 मीटर और है, मिल करके ये पूरा हो जाएगा 2.1 प्लस 14। तो यानी कि मार्ग सहित पार्क की त्रिज्या बराबर 14 और प्लस 2.1 कितना हो जाएगा 16.1 16.1 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर लिखते हैं, मीटर सॉरी 16.1 मीटर त्रिज्या है, मात्रक मीटर। इसलिए मार्ग सहित पार्क का क्षेत्रफल, मार्ग सहित पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे आर स्क्वायर 16.1 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 22/7 गुणे 16.1 गुणे 16.1। इसको हल करना है आपको। हल करने के लिए इस पर देखिए डेसिमल मूव कर सकते हैं, 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पर, एक और डेसिमल मूव कर देते हैं, एक 0 और बढ़ा देते हैं। 7 1 जा 7 7 0 0 7 0 0 7 2 जा 14 2 बचेगा, 2 इसके पास 21 7 3 जा 21 721। अभी इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा क्षेत्रफल। अगर देखिए यहाँ पर तो देखिए ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 3 66 6 हासिल आया 6 22 दूना 44 और 6 50 होता है 506 मल्टीप्लाइड बाई 16.1 सॉरी 161 डिवाइडेड बाई 100 और 506 को 161 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए 506 गुणे 161 1 6 6 1 0 0 1 5 5 6 से गुणा करेंगे 6 6 36 पीछे यहाँ से 3 6 0 0 और 3 गुणा पूरा पूरा 36 और 5 6 5 30। एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं 1 6 6 0 0 1 5 5 कितना आ गया ये 6 3 9 5 14 ये 0 है तो 14 हो गया 5 3 8 हो गया इतना हो गया यानी 81 466 बटे 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 814.66 वर्ग मीटर। ये जो क्षेत्रफल निकला ये संपूर्ण मार्ग सहित क्षेत्रफल निकला। और ये इसके पहले हमने अंदर वाला बिना मार्ग के पार का क्षेत्रफल इतना निकाला था। तो इसलिए केवल मार्ग का क्षेत्रफल हमें चाहिए, केवल मार्ग का क्षेत्रफल फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, मार्ग सहित पार्क का क्षेत्रफल, मार्ग सहित पार्क का क्षेत्रफल और उसमें से माइनस करना होगा बिना मार्ग के क्षेत्रफल, बिना मार्ग के पार्क का क्षेत्रफल। तो मार्ग सहित क्षेत्रफल 814.66 और माइनस उसमें से आपको करना है कितना 616 616 माइनस कर दिया जाएगा तो कितना निकल कर के आएगा, इसको घटा लीजिए 814.66 था, इसमें से आपको 616 माइनस करना है 6 ये 6 14 में से 6 गया 8 यहाँ बचेगा 0 10 में से 1 गया 9 7 में से 6 गया 198.66 वर्ग मीटर। ये आपके मार्ग का क्षेत्रफल होगा।
थैंक यू। आज बस इतना ही, नेक्स्ट कल फिर देखते हैं।